साल 1514 ईस्वी। मशरक़ वस्ता की सरजमीन एक ऐसे मारके की मुंतज़िर थी जो सिर्फ दो सल्तनतों के दरमियान जंग नहीं था बल्कि आने वाली कई सदियों की तारीख का फैसला करने वाला था। एक तरफ उस्मानी सल्तनत के ताकतवर सुल्तान सलीम अव्वल और दूसरी तरफ ईरान के सफ़वी फरमानरवा शाह इस्माइल अव्वल। जब दोनों अजीम लश्कर चालदुरां के मैदान में आमने सामने आए तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ चंद घंटों में जंग का अंदाज हमेशा के लिए बदल जाएगा। 15वीं सदी के इख्तिताम तक उस्मानी सल्तनत मुसलसल अपनी सरहदें वसी कर रही थी। सुल्तान सलीम अव्वल एक मजबूत और तजुर्बाकार हुक्मरान था जो अपनी सल्तनत को मज़ीद ताकतवर बनाना चाहता था। दूसरी जानिब शाह इस्माइल अव्वल ने ईरान में सफ़वी सल्तनत की बुनियाद रखी और मुख्तसर अरसे में एक ताकतवर रियासत कायम कर ली। दोनों सल्तनतें तेज़ी से तरक्की कर रही थीं, लेकिन सरहदों के साथ साथ सियासी और मजहबी इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे थे। जल्द ही हालात उस मकाम पर पहुंच गए जहां जंग को टालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। चालदुरां का मैदान अब तारीख के एक अजीम मार्के का इंतजार कर रहा था। जंग से पहले दोनों सल्तनतों ने अपनी अपनी ताकत मैदान में जमा कर दी। सुल्तान सलीम अव्वल जानता था कि सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं, इसीलिए उस्मानी फ़ौज को जदीद तोपखाने, बंदूक बरदार यानीचरी सिपाहियों और मुनज़्ज़म अस्करी हिकमत अमली से लैस किया गया था। दूसरी तरफ शाह इस्माइल की ताकत उसके वफादार कज़लबाश घर सवार थे। वो गैर मामूली जुर्रत, तेज़ रफ्तार हमलों और तलवारबाजी में अपनी मिसाल आप थे। लेकिन एक फ़र्क दोनों फ़ौजों के दरमियान वाज़ेह था। उस्मानी फ़ौज बारूद और तोपों पर इन्हिसार कर रही थी, जबकि सफ़वी लश्कर अब भी ज़्यादातर रिवायती हथियारों के साथ मैदान में उतरने वाला था। यही फ़र्क चंद ही घंटों बाद तारीख का रुख मगलने वाला था। आखिरकार 24 अगस्त 1514 ईस्वी की सुबह तुलू हुई। चालदुरां का मैदान हज़ारों सिपाहियों की मौजूदगी से गूंज रहा था। जंग का आगाज़ होते ही सफ़वी क़िज़लबाश घर सवार पूरी रफ्तार से उस्मानी सफ़ों की तरफ बढ़े। उनके हमले में बेमिसाल जुर्रत और एतमाद था। कुछ लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उस्मानी दिफा को तोड़ देंगे, लेकिन अचानक उस्मानी तोपखाने ने यके बाद दीगरे गोले बरसाना शुरू कर दिए। पूरा मैदान धमाकों, धुएं और गिर्द से भर गया। उसके फौरन बाद यानीचरी सिपाहियों ने अपनी बंदूकों से मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी। रिवायती तलवारें और नेज़े बारूद और तोपों के सामने शदीद दबाव का शिकार होने लगे। इसी लम्हे जंग का पासा आहिस्ता आहिस्ता उस्मानियों के हक में पलटना शुरू हो गया। जंग अपने फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। सफ़वी क़िज़लबाश बार बार उस्मानी सफ़ों पर हमला आवर होते रहे, लेकिन हर बार तोपों की गरज और बंदूकों की मुसलसल फायरिंग उनकी पेशकदमी रोक देती। शाह इस्माइल खुद भी अपने सिपाहियों के साथ अगली सफ़ों में लड़ रहा था। उसने भरपूर मुज़ाहिमत की, लेकिन शदीद लड़ाई के दौरान वो ज़ख्मी हो गया। उसके ज़ख्मी होने की खबर फैलते ही सफ़वी लश्कर के हौसले कमज़ोर पड़ने लगे। दूसरी जानिब सुल्तान सलीम अव्वल मुसलसल अपनी फ़ौज की क़यादत कर रहा था। उस्मानी सिपाहियों ने मुनज़्ज़म अंदाज में पेशकदमी जारी रखी और चंद ही घंटों बाद चालदुरां का मैदान उस्मानी सल्तनत की तारीखी फतह का गवाह बन चुका था। चालदुरां की फतह ने सुल्तान सलीम अव्वल को मशरिक में एक बड़ी बढ़तरी दे दी। जंग के बाद उस्मानी फ़ौज सफ़वी दारुल हुकूमत तब्रेज़ में दाखिल हुई। अगरचे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो ज़्यादा अरसा वहाँ न ठहर सके, लेकिन उस फतह ने पूरी दुनिया को एक अहम हकीकत दिखा दी। अब मैदान जंग में सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं थी, जदीद तोपखाना, आतिशें असलहा और मुनज़्ज़म अस्करी हिकमत अमली फतह की असल कुंजी बन चुके थे। चालदुरां के बाद सफ़वी सल्तनत ने भी अपनी फ़ौज को जदीद बनाने की ज़रूरत को महसूस किया। ये जंग फ़ौजी तारीख़ में एक नए दौर के आगाज़ की अलामत बन गई। अगर आपको तारीख़ के ऐसे ही मुस्तनद और दिलचस्प इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद हैं तो रज़ा इस्लामिक प्रोडक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर तारीख़ी दास्तान
سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی دلچسپ تاریخی داستان تک اللہ حافظ۔